आखिरकार मन अति सुंदर में वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। राध्या अपने घर, अपनी दुनिया में वापस आ गई है। घर कदम रखते ही उसने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया। प्रथम जो अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर है, राध्या को देखकर अंदर ही अंदर पिघल रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि राध्या की मासूमियत ही उसके चेहरे की असली चमक है। प्रथम ने स्वीकार किया कि उसने राध्या को आठों पहर मिस किया, चाहे वह सुबह की पहली कॉफी हो या रात के सपने। राध्या के आने से प्रथम की जिंदगी में फिर से सुकून लौट आया है। सुबह सुबह राध्या की आंखें खुलती है तो वह प्रथम को अपने बगल में सोता देखकर चिल्ला पड़ती है। प्रथम उसे शांत कराते हुए बहाना बनाता है कि उसे बेड पर फैलकर सोने की आदत हो गई थी और सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। राध्या मुस्कुराते हुए उसे झूठा कहती है। प्रथम अकेले में खुद से पूछता है कि आखिर वो इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका प्यार उसके पास है जो। लेकिन इस खुशी के पीछे साजिशों का काला साया मंडरा रहा है। निहारिका जो पुलिस से बचती फिर रही है, चुपके से दादी के पास पहुंचती है। वो दादी को धमकी देती है कि अगर उसने मुंह खोला तो दादी की सांसें बंद कर देगी। यह एक बड़ा खुलासा होता है। निहारिका स्वीकार करती है कि उसने रजनी आंटी को घायल करने और राध्या को जलाने की साजिश रची थी और इन सब में दादी ने उसका पूरा साथ दिया था। निहारिका साफ कहती है कि अगर वो जेल गई तो दादी को भी घसीट कर ले जाएगी। दादी अब निहारिका को फिर से घर में घुसाने का नया प्लान बनाने लगती है। राध्या अपने पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं रही। उसने ठान लिया कि वो अपने परिवार की खुशियाँ वापस लाएगी। वो एकता भाभी को किचन के कामों से छुट्टी देती है और खुद पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी लेती है। राध्या अपनी माँ की रेसिपी डायरी से सबकी पसंद का नाश्ता बनाती। वो चाहती है कि प्रथम, छर और पूरा परिवार उसके हाथ का बना हुआ खाना खाकर खुश हो जाए। एकता भाभी राध्या के सपोर्ट को देखकर बहुत ही भावुक और खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दादी और प्रथम के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। दादी अपने पोते को मनाने के लिए उसका पसंदीदा आम पापड़ लेकर जाती है, जैसे वो बचपन से उसे मनाती थी। लेकिन प्रथम अब बच्चा नहीं रहा। वो दादी को दो टोक कहता है कि गलतियां और गुनाहों में फर्क होता है। वो दादी के उपहार को ठुकरा देता है और उनसे कुछ दिन बात न करने और दूरी बनाए रखने के लिए कहता है। दादी को इस बात का गहरा धक्का लगता है कि जिस राध्या को निकालना चाहती है, आज उसी की वजह से उनका पोता उनसे दूर हो गया है।